अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज बड़े ही अरसे के बाद आपको मैं इस चेयर पे बैठी नज़र आ रही हूँ। नॉर्मली आपको याद है एक टाइम था मैं व्लॉग हमेशा यहीं से स्टार्ट करती थी, फिर मैंने अपनी वो कहते हैं ना कि स्टाइल चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, तो अब मैं यहाँ पे कम बैठ के व्लॉग बनाती हूँ। आज का व्लॉग बनाने का मकसद, ओके जी, आप लोगों ने पूछ पूछ के, ये देखें ज़रा, मैं यहाँ से ख़ुद भी देख लूँ, पूछ पूछ के गुल आप अपने आईब्रोज कैसे मेंटेन करती हैं, कैसे बनाती हैं, क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है। तो जनाब मैंने आपको बताना था कि मैं अपने आईब्रोज खुद बनाती हूँ, मैं अपनी बेटियों के आईब्रोज खुद बनाती हूँ, क्योंकि आई एम एन एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने ये सीखा हुआ है काम। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से अभी ही कर रही हूँ, मुझे आता नहीं है, मैंने ये सीखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड एट इट। तो जनाब आज मैं बनाने लगी हूँ जी मेरे आईब्रोज। सबसे पहले आपको करीब लेके आऊँ, या पहले आप मेरे आईब्रोज देख लें, ये चेक कर लें मेरे आईब्रोज, देखें, देख रहे हैं बड़े हुए यहाँ पे, ये सारे आईब्रोज बड़े। मैं खुद एक्चुअली अपने आप को इधर शीशे में से देख लूँ ताकि मैं आपको भी दिखाऊँ। ये देखें मेरे आईब्रोज, ये 2 वीक्स के हैं, 2 वीक्स हो गए मुझे आईब्रोज किए हुए और आज मैं दोबारा करने लगी हूँ। ये आईब्रो आपके सामने बनाऊंगी, ये आईब्रो मैंने बनाना है टिकटॉक के लिए। सो इस आईब्रो को मैं कैसे बनाऊंगी आपको दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि गुल खुद से थ्रेड कैसे बनता है। सो खुद से थ्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, आई नो, और मैं पूरी आँख पे यहाँ पे मैं खुद से थ्रेड नहीं करती, ऊपर सारा मैं थ्रेड करती हूँ खुद से, ये सारा हिस्सा मैं खुद से थ्रेड करती हूँ, लेकिन ये पार्ट मैं हमेशा प्लग करती हूँ। सबसे पहले आपको थ्रेड चाहिए, आई हैव नो आइडिया कितनी लेंथ आपको चाहिए। मैं मीडियम सी लेंथ रखती हूँ, ना मुझे बहुत छोटी लेंथ अच्छी लगती है, ना मुझे बहुत बड़ी लेंथ अच्छी लगती है। ये लेंथ है, आई वुड से कितना होगा, 9-10 इंचेस की होगी, डबल। और इसको हम करेंगे नॉट इधर से, एस से, और अब हमारा आईब्रोज बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसको क्लीन कर लें जी अच्छे तरीके से, क्लीन। ये देखिए कल का थोड़ा सा मेकअप था मेरे आईब्रो के ऊपर, चलिए ये हो गया। अब मुझे अपने आप को शीशे में देखना है, आपको मैंने इसलिए करीब रख लिया है क्योंकि मैंने बात नहीं करनी उस दौरान, आपने बस देखना है कि मैं कैसे बना रही हूँ मेरा आईब्रोज। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इसकी नॉट आप एक साइड से हाथ में से पकड़ लेते हैं, इस तरह से उसको होल्ड करते हैं, इधर से मैं नहीं हिलाती, इसको मैं सर्कुलर मोशन में घुमाऊंगी ताकि ये एक सीजर सी बन जाए इस तरह से। चले अब मैं बनाने लगी हूँ ये आईब्रो। अब आपने देखना है, खामोशी से बनाऊंगी, बात नहीं करूँगी। सो थ्रेड करने का तरीका होता है, सबसे पहले मैं शीशा तो सेट कर लूँ। ओके, अपर साइड को मैं पहले सारा साफ करूँगी। बड़ा ध्यान रखना होता है क्योंकि जो बाल गया वो वापस बहुत मुश्किल से आता है। ये ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने करना है। चले, ये हमारी साइड होगी क्लीन। अब हमने ये करनी है, यहाँ पे मेरे बाल इतने होते नहीं हैं तो थोड़ा आंखों को आपने ऐसे ऐसे करना है इस तरह से, ताकि आपको ये एक जगह मिल जाए क्लीनिंग के लिए। एंड दैट्स इट, एक ही थ्रेड की मार है। ये आईब्रो ऊपर से हमारा परफेक्टली क्लीन हो गया। अब हमने करना है इसको क्लीन इधर से, बॉटम से। तो ये मैं कैसे करूँगी, शीशा इधर रख लूँ ताकि आपको नजर आइए। देखें, अपनी आंखों को इस तरह से करना है, आपने लूज नहीं छोड़ना, आपने टाइट करना है अपनी आईज को। क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल इतने हैं ही नहीं तो क्या उतरेंगे। एक बाल है, ये उतर गया दूसरी डायरेक्शन से। ये देखें जी, बस यहाँ तक मैं धागे से करती हूँ, और धागे के बाद फिर मैं क्या करूँगी, हमारा जो कोई भी ट्यूज़र है ना, इस ट्यूज़र से मैं अपनी इस साइड को क्लीन कर लूँगी। इसके लिए आपको ना ऐसा मिरर चाहिए जो आपको बड़ा दिखाए, ताकि आप छोटे 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 बालों को भी प्लग करें, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू डू इट। एक सेकेंड, ये देखें, ऐसे कोई टाइम नहीं लगता, झटपट में हो जाते हैं आपके आईब्रोज। मुझे टोटल 5 से 7 मिनट लगते हैं दोनों आईब्रोज करने में। अभी तो वीडियो बना रही हूँ ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा, जितना मैंने करीब रखा हुआ ना कैमरा, आपको नज़र आना चाहिए।
ये लें जी। बातें करती हूँ ना तो फिर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती किसी काम पे। दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई से होती, बातें एंड ऐसा काम जिसको मेरी फुल अटेंशन चाहिए। एंड दिस इज़ इट। ये लें जी, मेरा आईब्रो बन गया एंड दिस इज़ माई ओरिजिनल आईब्रो। इसमें मैंने कोई फिलिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया हुआ। दिस इज़ माई ओरिजिनल आईब्रो। सो ये आप चेक कर सकते हैं। क्या मैंने किया, यहाँ से मैंने थ्रेड किया, यहाँ से थ्रेड, यहाँ से थ्रेड, यहाँ से मैंने प्लग कर लिया एंड दिस इज़ इट। नॉर्मली मैं इसकी कटिंग करती हूँ लेकिन आज मुझे कटिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरा आईब्रो ठीक है, परफेक्ट। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, जब से मैं वेकेशन से आई हूँ ना, मेरे से ना भाई डाइटिंग नहीं हो रही। मैंने नहीं पता मैंने की हो गया, बट डाइटिंग नहीं हो रही मुझसे। कार्ब्स छोड़े मैंने, लेकिन ये स्नैकिंग मुझसे नहीं छूट रही। अभी मैं खाना बना रही हूँ, आज थोड़ा जल्दी बना रही हूँ खाना। अपने लिए नहीं बना रही, अपनी एक फ्रेंड के लिए बना रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनको मैंने खाना दे रहा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, यानी बस सिर्फ 2 लोग हैं। थोड़े से राइस बना रही हूँ, साथ में चिकन, तंदूरी चिकन बना रही हूँ। साथ मैंने उस दिन जो हलीम बनाया था ना, मैंने कुछ हलीम रखा था हाफ कुक्ड, उसको जल्दी से तड़का शड़का लगाऊंगी तो वो हलीम भी दूँगी, साथ चपातियाँ बनाऊँगी। ये खाना मुझे उनको देना है, इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही हूँ। अपने घर का तो मुझे नहीं पता हम क्या खाएंगे, किस वक्त खाएंगे, लेकिन उनके लिए मुझे बनाना था तो मैं जल्दी बना रही हूँ। अभी भी पता क्या खा रही हूँ, ना पूछो, बड़ा ही ना, एक दफ़ा आपका रूटीन ख़राब हो जाए ना, सीरियसली रूटीन वापस नहीं आ रहा होता इजीली, लेकिन इट्स ओके, होता है, चलता है, चलता है। खाना बनाती हूँ आपके सामने, ज़रा चिकन को रखते हैं हम लोग हमारे ओवन में ताकि वो भी जल्दी जल्दी बन जाए। पुलाव मैं इसके बना रही सादा है ना, जो चिकन पुलाव या बीफ पुलाव वो मैं हमेशा पतीले में बनाती हूँ, लेकिन इस तरह का पुलाव मैं हमेशा इसमें बनाती हूँ सादा, झटपट में बन जाता है 15 मिनट में। प्याज ब्राउन होंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। इन द मीन वाइल मैं यूँ करती हूँ, लेकिन चिकन निकाल के रखा मैंने, इसको मसाले लगाते हैं और हमारा तंदूरी चिकन बनाते हैं। जी जनाब। तो देखें 15-20 मिनट ही मुझे लगे हैं और मैंने चिकन को भी कर दिया मैरिनेट और साथ में हमने कर दिया जी हमारे चावलों की भुनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसमें बस राइस डालने हैं, पानी डालना है एंड दैट इज़ इट। हमने कुकर बंद करना है, बाकी का काम कुकर खुद करेगा। ये है जी हमारी राइस। अब आप कहेंगे गुल ने राइस क्यों सोख किया, क्योंकि पहले मेरी नीयत बन गई थी सिंपल चिकन पुलाव बनाने की, फिर मैंने कहा नहीं चिकन पुलाव नहीं बनाते, तो मैंने राइस अभी थोड़ी देर पहले ही सोख किया है। वरना आपको पता है कि मैं इंस्टेंट पॉट में बिल्कुल भी सोख हुए राइस नहीं डालती, लेकिन आज मैं डाल नहीं क्योंकि वो सोख हुए पड़े हैं। इन द मीन वाइल ये भून रहा है, हम हमारा जो चिकन है उसको लगाते हैं हमारे ट्रे में। ये देखिए, हाँ 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 हाँ, ये जा रहा है जी। इतना मज़े का मसाला लगता है ना, तंदूरी मसाला। मुझे ना टोंग की कभी समझ नहीं आई, मेरा ना हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी है, मुझे टोंग वगैरह यूज़ करने की आदत नहीं है ज़्यादा, लेकिन जिसमें ज़रा कलर होता है ना फूड कलर, वहाँ मैं ज़रा कम यूज़ करती हूँ अपने हाथ में, क्योंकि चलो टोंग से ही काम चल जाए। ये डाल दिया और अब यहाँ पे हम हमारा पानी ऐड कर लें, क्योंकि ये बस रेडी है। भुनी हमारी बहुत अच्छी आ गई, जितनी भुनी देनी थी वो आ चुकी है भुनी। मैं सेम डालती हूँ, जितना चावल उतना पानी। चलो जी, पानी गया इसमें, ग्लास के डिश वॉशर में, राइस भी चले गए अंदर, छींटे मेरे मुंह पे आए हैं, शुक्र है अभी मैंने मुंह धोना है। चलो जी, ये चला गया इसके अंदर। अब हमने कोई उबाला शुबाला नहीं आने देना, मैंने यहाँ पे इसका नमक टेस्ट करना है और बस मैंने कुकर को बंद कर देना है और हमारा पुलाव रेडी होगा। बहुत कम है, मुझे पता था कम होगा, मैंने नमक पास ही रखा हुआ था, क्योंकि नमक इसमें तेज़ होगा तो ही नमक के बाद। अब अच्छा मैं थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ना पुलाव में थोड़ा संभल के मसाला डालती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए
मुझे अच्छा लगता है पुलाव में लेस मसाले, सिंपल अच्छा पुलाव होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो जी, ये गया इधर, थोड़ा सा नमक और, मैंने 1.5 चम्मच पहले डाला था, ये तकरीबन 1.5 चम्मच ही मैंने वो डाल दिया है, 3 चम्मच छोटे छोटे वाले। परफेक्ट, ये हो गया जी परफेक्टली डन। इसको हम लगा देंगे जी अब प्रेशर। देखो राइस आप खुद बनेंगे। इन द मीन वाइल हमारा चिकन जो है वो हमारे एयर फ्रायर में लगाते हैं। हमारा चिकन जा रहा है हमारे एयर फ्रायर में। इसको हम देंगे 40 मिनट्स, क्योंकि विद बोन है तो विद बोन को मैं 40 मिनट कम से कम देती हूँ। विदाउट बोन तो 25-30 मिनट्स में बहुत अच्छा हो जाता है। और टेम्परेचर हम इसको रखते हैं 300 पे। तो ये भी गया और राइस भी बन रहे हैं, सारा काम झटपट में। ये फ़ायदा होता है इंस्टेंट पॉट एंड एयर फ्रायर यूज़ करने का कि आपको ना आपका किचन साफ़ मिल जाता है, ताकि उसकी क्लीनिंग आप बाकायदगी से कर लें। तो ये देखें, क्योंकि चूल्हे पे खाना नहीं बनाना था, चूल्हा चमक रहा है, साफ़ सुथरा है। इधर इंस्टेंट पॉट में हमारे बन रहे हैं जी चावल, और इधर हमारा एयर फ्रायर में बन रहा है चिकन। और आपको मैंने बताया था ना कि मेरा एयर फ्रायर ख़राब हो गया है, फ़िलहाल काम कर रहा है, फ़िलहाल उसने काम करना शुरू कर दिया है। सो आई एम हैप्पी कि फ़िलहाल ये अपना जिसका मकसद है वो पूरा कर देगा। तो यहाँ पे चिकन, यहाँ पे हमारे राइस, और देख लें किचन काउंटर्स और किचन शेल्व्स सब कुछ मैंने कर दिया है साफ़ सुथरा, नाइस क्लीन, और डन। हमारी सफाइयाँ डन, और मैंने आधे घंटे में सारा काम किया। अब बस क्या करना है, खुद चेंज करेंगे, खाना पैक करेंगे, चपातियाँ बनाएंगे, और फिर जब जाऊँगी आपको साथ लेके जाऊँगी उनको खाना देने के लिए। वापस आई हूँ और हमारे एयर फ्रायर का टाइम भी हो गया था डन, और ये काफ़ी देर होगी इसको डन हुए, ठंडा हो चुका है। ये देखें चिकन चेक कर लें आप, ये हमने बनाया है जी एयर फ्रायर में चिकन। एंड इधर हमारे जो राइस हैं वो भी रेडी हैं। इसको भी हम देखते हैं खोल के कि राइस की क्या शक्ल बनी हुई है। अभी आपको दिखाती हूँ जनाब, अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड ठहर जाएं दिखाऊँ। ये दम खुल गया, और ये देखें जी राइस कैसे बने हैं, खिले खिले, ये चेक करें। अच्छा, जो इंस्टेंट पॉट के राइस होते हैं ना, उनको आपको इस तरह से खोलना पड़ता है। और ये देखें राइस कैसे बने हैं, इतने मज़े के राइस बनते हैं सीरियसली झटपट में। मैं तो कहती हूँ इंस्टेंट पॉट ने ना आके लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता था खाना पकाने का, या उनको तरीका नहीं आता था, ऐसा आसान। ये चेक कर लें, एक एक राइस खिला खिला, हा 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 हा। ये हमारे राइस भी रेडी हो गए, चिकन भी रेडी हो गया। बस अब मैं हलीम को तड़का लगाऊं, थोड़ी सी चपातियाँ बनाएं, एंड देन वी आर गोइंग। चलें जी, लास्ट स्टेज आ गई हमारी, और वो है जी हमारी रोटियाँ बनाने की। एंड ये देखें रोटियों से कैसे फ़ौरन आटा ऐसे फैलता है। तो बस मैंने 3-4 चपातियाँ बनाऊँगी, खाना पैक करेंगे और फिर निकलते हैं, उनको दे के आते हैं, क्योंकि उनको दे के मैं आऊँगी और उसके बाद मैंने आके ना कॉफ़ी पे जाना है। पहले हम उनको खाना दे के आएंगे, क्योंकि वो खाना जल्दी खाने वाले में से हैं। डिनर वो 6 बजे, आई थिंक 5:30-6 बजे डिनर वो कर लेते हैं। तो बस ये जो इसमें सुराख हो रहे हैं ना, ये मेरे ब्रेसलेट की वजह से, मेरी रिंग्स की वजह से होते हैं, पर मैं उतारती नहीं हूँ, मुझे उतारना अच्छा नहीं लगता। कहते कोई बात नहीं, हल्के फुल्के सुराख हो गए तो खैर है। रिंग और ये ब्रेसलेट उतारना मेरे लिए ईजी नहीं है हर वक्त कि उतारो पहनो उतारो पहनो। चलिए रोटी बनाते हैं एक, अब इसके बाद 3 और चपातियाँ ऐसे फॉइल पेपर में निकाल ली है, इसके अंदर हम इसको रखेंगे। साथ में चिकन हमारा रेडी हो चुका है, राइस हमारे बन चुके हैं, हलीम को मैंने तड़का लगा दिया, सब कुछ रेडी है, बस अब हमने रेडी होना है। ये मैं हो गई हूँ तैयार, और ये फूड मैंने पैक कर लिया है। ये है जी सारा का सारा फूड। और चलें फ्रेंड को दे के आते हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको साथ लेके जाती हूँ। लेके जाना ना बड़ा मुश्किल होता है जब आप खुद जा रहे होते हैं। अब मैं यही परेशान हूँ। वैसे तो इसमें ऐसी कोई ज़्यादा गिरने वाली चीज़ें नहीं हैं, बट इवन देन सोच रही हूँ कैसे अपना बैग साथ रखती हूँ। येस, दिस इज़ गुड। अब ये स्लिप नहीं होगा। चलें खुद भी बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं जनाब, टाइम हो चुका है हमारा। गाड़ी में आके बैठी हूँ और जो गर्मी है, गाड़ी मैंने बाहर पार्क की हुई थी, और अल्लाह लग रहा है गर्मी, तपती दोपहरें हैं। चलें जी, हम हो चुके हैं तैयार। आज मैंने पोनी बनाई है क्योंकि मेरे बाल हो चुके हैं बहुत ज़्यादा ग्रीसी, और मेरा आज वॉश डे नहीं था, कल है मेरा वॉश डे।
तो मैंने कहा चलो जी पोनी बना लेते हैं और निकलते हैं। आपको साथ लेके जाऊंगी, इंजॉय करवाऊंगी, मज़ा करवाऊंगी, उसके बाद कॉफ़ी पे भी चलेंगे। इतना ट्रैफिक है, यकीन करें 15 मिनट से भी कम का सफ़र था, वो मुझे 20 मिनट हो गए हैं रोड पे। और हर जगह का सिग्नल मुझे रेड मिल रहा है, हर जगह मुझे बंद मिल रही है। मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया था आई विल बी देयर विद 10-15 मिनट्स, 20 मिनट हो गए अभी तक नहीं गई। बड़ा ही कोई ट्रैफिक है भाई, बिजी आवर है। तो भाई जब बड़े शहरों के ये प्रॉब्लम होते हैं, इतना ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी देर लग जाती है। और कंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ चल रही हैं। खाना देने गई हूँ और गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट क्या है? मेरा अर्ली बर्थडे गिफ्ट। सो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो कहती है मैं तुम्हें इसलिए भी दे रही हूँ ताकि तुम देख लो कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो मेरे पास टाइम हो कि मैं इसको चेंज करवा सकूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा है। अब ऐसे करती हूँ, घर जाती हूँ ना तो आपको दिखाती हूँ कि उसने मुझे क्या दिया है। सो अर्ली बर्थडे गिफ्ट मुझे आ चुका है। इस दफ़ा डॉक्टर साहब से भी पहले जिसने मुझे गिफ्ट किया है वो मेरी फ्रेंड है। ओहो, फर्स्ट गिफ्ट एवर। दिस थिंग इज़ डन, नाउ गोइंग होम, पिकिंग अप डॉक्टर साहब एंड देन गोइंग कॉफ़ी। हम लोग हमारी कॉफ़ी शॉप पे डॉक्टर साहब को पिक कर लिया था मैंने, एंड हियर वी आर। अच्छा जी, कॉफ़ी हम आ गए हैं और आए तो डॉक्टर साहब ने भी पी और मैंने भी लिया है। आप हमेशा कहते हैं मैं कैपुचिनो पीती हूँ वैसे, और विदाउट शुगर। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, कोई नया बंदा हो, वैसे तो हम रोज़ आते हैं तो सबको मेरे ऑर्डर का पता देखती है, उनको पता होता है मैंने क्या ऑर्डर करना है। कभी कभी ऐसा होता है मुझसे कोई नया बंदा हो ना, कोई ट्रेनी हो, तो मुझे कहता है शुगर कितनी लेनी है, तो मैं कहती हूँ नो शुगर। बच्चे भी मेरे हैरान होते हैं कि विदाउट शुगर आप कैसे पीती हैं, लेकिन ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है और इस लोकेशन की सबसे अच्छी है। मैंने डिफरेंट जगहों से पी है, इनकी सबसे अच्छी है। इंजॉय करते हैं कॉफ़ी, फिर आपको मिलूँगी बाद में। चले जनाब, तो अब हो गया जी हमारा आज का दिन कम्प्लीटली डन। सारे काम हो गए और इस वक्त मुझे ना हेडेक हो रहा है, नो आइडिया। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है ऐसे मैं हेड मसाज करवाऊँ। आई विश कि कोई मसाज सेंटर खुला होता तो चली जाती। मुझे हेडेक हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक मुझे ये लगता है कभी कभी कि मैं खुश तो बड़ी होती हूँ ना कि हाय मैं जल्दी उठती हूँ, इतना लंबा दिन होता है मेरे पास, बरकतों वाला दिन, इतना टाइम जो मर्जी करते रहो। लेकिन उसका एक ना वो कहते हैं ना कि उसका माइनस, उसका जो पॉइंट है या एक उसमें जो बुरी बात है वो ये है कि जब मैं बहुत जल्दी उठती हूँ तो मेरा कभी कभी दिन इतना लंबा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि हर बंदे का दिन होता है ना वो 8-9 घंटे का होता है, मेरा 12-14 घंटे का दिन होता है। मैं सुबह 6:30-7 उठती हूँ और मेरा 12 तक, नहीं 14 क्या, कितने घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा घंटे हैं। मेरा दिन बहुत लंबा हो जाता है, तो जो कि कभी कभी मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाय बहुत ज़्यादा लंबा दिन हो गया। लेकिन वही वाली बात कि अभी हमारे दिन छोटे होने वैसा स्टार्ट हो गए हैं। हमारे पास जो अंधेरा होता था तकरीबन 11-11:30 बजे, 9:30 बजे हमारे पास डार्क हो जाता है अब। एंड ये चीज़ दो इसमें हैं बातें। एक कि मेरे फेवरेट छोटे डेज आ रहे हैं, मुझे छोटे दिन बहुत पसंद है। आई नो आप कहेंगे ये गुल इतनी वियर्ड है, इनको छोटे दिन अच्छे लगते हैं। मुझे लॉन्गर डेज अच्छे नहीं लगते, मुझे छोटे डेज अच्छे लगते हैं। लेकिन इसके साथ छोटे दिनों के साथ साथ ना जो मेरा दिल टूटता है ना वो होता है कि विंटर आ रहा है और फिर से स्नो आएगी। सो दैट इज़ द पॉइंट कि जो मुझे हर्ट करता है, और दिस इज़ द पॉइंट जो मुझे हैप्पीनेस देता है। सो वही वाली बात, वो कहता है ना ज़िंदगी में कोई चीज़ भी आपको आसानी से नहीं मिलती, हर चीज़ की एक प्राइस है जो आपको देनी पड़ती है। तो जनाब आज का लंबा दिन गुजारा, पहले उठी घर की सफाइयाँ की, आपको नहीं दिखा रही लेकिन लॉन्ड्री का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, वो भी डन नहीं हुआ। डन और लॉन्ड्री का प्रोजेक्ट एवरीडे हो रहा होता है। आजकल मैं जिब्राइल की क्लोजेट ठीक कर रही हूँ, आज से स्टार्ट किया है, आज का दिन भी लगा, कल का भी लगेगा और फिर वो डन हो जाएगी। जिब्राइल डन हो जाएगी। दजाना की मैंने कर दी है, बैबरस की क्लोजेट फिक्स हो गई है, मीकाइल की थोड़ी सी रह गई, बाकी हो चुकी है। सो स्कूल खुलने से पहले मेरा दिल था कि ये सारे काम भी कंप्लीट हो जाएं, वो भी चल रहे हैं साथ। फिर आज खाना भी बनाना था, वो भी बनाया, फिर फ्रेंड के घर जाके दे के भी आई, फिर कॉफ़ी पीने गई, फिर घर आके बच्चों को खाना खिलाया। तो ये पूरा काम इतने लंबे चौड़े काम करने के बाद मैं थकी पड़ी हूँ, ऑनेस्टली मैं थकी हुई हूँ। एंड बस अब यही है जी कि टाइम हो चुका है 10:05। किचन हमारा बंद हो चुका है ऑलरेडी। बस मैं भी, अब वो कहते हैं ना मेरी भी आंखें बंद होने वाली हैं, नींद आई है मुझे, लेकिन अब जाऊंगी कोई एक आध एपिसोड देखूंगी हमारे नेटफ्लिक्स पे, एंड देन आई विल बी डन। और यही था जी आज का व्लॉग। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी चीज़ें आपको जहाँ से सीखने को मिलें प्लीज़ सीख लिया करो। मैंने भी बहुत बहुत अच्छी बातें आपके कमेंट्स से, आपके मैसेजेस से सीखी हैं कि लोग कितने पॉजिटिव होते हैं, लोग किस किस तरह से सोचते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि आपको मेरे व्लॉग्स में से पॉजिटिविटी जितनी हो सके मिले। कुछ अगर आपको मोटिवेशन मिलती है काम करने की, घर संभालने की, तो वो भी बड़ी बात है। तो इसी तरीके से मेरा व्लॉग देखते रहें, अपना फीडबैक देते रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कल फिर वापस आए मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल। ये हिचकी आई थी मुझे, हिचकी नहीं, जैसे आखिरी सांस आता ना वो आया था। तो रखें अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।